शीना बोरा केस एक ऐसी कहानी है जो फिक्शन से भी ज्यादा अजीब है। 24 अप्रैल 2012 को शीना एक दिन की छुट्टी लेती है और गायब हो जाती है। उसी दिन राहुल मुखर्जी, उसका सौतेला भाई और बॉयफ्रेंड, को शीना के फोन से एक ब्रेकअप टेक्स्ट मिलता है। उसकी मां इंद्रानी सबको बताती है कि शीना हायर स्टडीज के लिए यूएस गई है। कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल नहीं की जाती। राहुल बहुत परेशान होकर परिवार को पुलिस के पास जाने के लिए कहता रहता है। कोई नहीं जाता तो वह खुद कोशिश करता है। कई पुलिस स्टेशनों में जाता है, लेकिन वे उसकी रिपोर्ट लेने से इनकार कर देते हैं। जब पुलिस इंद्रानी के घर जाती है, तब भी उसके स्टाफ बस यही कहते हैं कि वह देश से बाहर है। कहानी और भी अजीब होती जाती है। जब इंद्रानी आखिरकार वापस आती है, तो वह दावा करती है कि राहुल शीना को स्टॉक कर रहा है और इसलिए शीना उसे बिना बताए अमेरिका चली गई। लेकिन बात यह है, शीना का पासपोर्ट अभी भी राहुल के पास है। इंद्रानी कहती है कि शीना ने अभी नया पासपोर्ट बनवाया है। कोई यह चेक नहीं करता कि यह सच है या नहीं। कोई और ऑप्शन न होने पर राहुल आखिरकार अपनी मां के साथ रहने देहरादून चला जाता है, लेकिन रहस्य और गहरा जाता है। 2015 में वापस आते हैं। मुंबई पुलिस एक टिप ऑफ के बाद इंद्रानी पर चुपचाप नजर रखना शुरू करती है। फिर उसके ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियारों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ के दौरान वह एक बड़ा खुलासा करता है, शीना की हत्या के बारे में एक कन्फेशन। जल्द ही शीना का भाई मिखाइल खुलासा करता है कि शीना इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है। पुलिस आखिरकार पहेली को सुलझा लेती है। उनकी एफआईआर के अनुसार राय उन्हें चौंकाने वाले डिटेल्स देता है। इंद्रानी ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई और अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना के साथ इस पर चर्चा की। पिछली रात इंद्रानी ने बॉडी डिस्पोज करने के लिए जगह भी खोजी थी। 24 अप्रैल 2012 को खन्ना मुंबई के लिए उड़ान भरता है और एक होटल में चेक इन करता है। इंद्रानी किडनैपिंग के लिए एक ओपल कोर्सा किराए पर लेती है। उस शाम शीना अनिच्छा से अपनी मां से मिलने के लिए मान जाती है। राहुल उसे बांद्रा में नेशनल कॉलेज के पास छोड़ता है, जहां इंद्रानी, खन्ना और राय इंतजार कर रहे होते हैं। शीना कार में बैठती है, इंद्रानी और राय आगे, खन्ना उसके साथ पीछे। वे बांद्रा की एक गली में ड्राइव करते हैं और राय के अनुसार खन्ना शीना का गला घोंट देता है। जब तक सच्चाई सामने आती है, तब तक साल बीत चुके होते हैं, सबूत मिट चुके होते हैं और देश के पास जवाबों से ज्यादा सवाल होते हैं। शीना बोरा केस इंडिया के सबसे उलझे हुए मर्डर मिस्ट्रीज में से एक। शीना के मर्डर के बाद पुलिस का आरोप है कि उसकी बॉडी को इंद्रानी के वर्ली वाले घर ले जाया गया। वहां चिलिंग कवर अप शुरू हुआ। शीना की बॉडी को एक बड़े बैग में भरकर कार की डिक्की में छिपा दिया गया। ड्राइवर श्यामवर राय के मुताबिक उस रात संजीव खन्ना अपने होटल के लिए निकल गया। इंद्रानी घर पर ही रुकी और राय खुद कार में सो गया। शीना की बॉडी अभी भी डिक्की के अंदर थी। 25 अप्रैल 2012 को जैसे ही सुबह हुई, तीनों रायगढ़ जिले के अंदर पेन तहसील के गागोड़े गांव के लिए निकल पड़े। पुलिस चेक पॉइंट के डर से उन्होंने एक हॉरिफाइंग फैसला लिया। शीना की बॉडी को डिक्की से बैक सीट में ले जाया गया। इंद्रानी और खन्ना के बीच ऐसे रखा गया जैसे वह बस सो रही हो। सुबह करीब 4 बजे घने सुनसान जंगलों में उन्होंने बैग में रखी बॉडी को कार से बाहर खींचा, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। अवशेषों के राख होने के बाद ही आरोपी मुंबई लौटे। उसी दिन बाद में संजीव खन्ना चुपचाप शहर छोड़ गया। केस कई सालों तक कोल्ड रहा, जब तक कि 25 अगस्त 2015 नहीं आया। मुंबई पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जी को मर्डर, सबूत मिटाने, किडनैपिंग और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के आरोप में अरेस्ट कर लिया। अगले दिन उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता में अरेस्ट किया गया और कथित तौर पर उसने क्राइम में अपनी भूमिका कबूल कर ली। फिर 19 नवंबर 2015 को पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट किया गया, न सिर्फ मर्डर में कथित संलिप्तता के लिए, बल्कि शीना के नाम पर सिंगापुर बैंक अकाउंट से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए भी। हर अरेस्ट के साथ शीना बोरा केस एक शॉकिंग डिसअपीयरेंस से भारत की सबसे सेंसेशनल मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया, जिसने रहस्यों, झूठ और धोखे के एक ऐसे जाल का पर्दाफाश किया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। शॉकिंग अरेस्ट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन ने एक डिसाइसिव टर्न लिया। रायगढ़, महाराष्ट्र के एक रिमोट फॉरेस्टेड एरिया में मीडिया और पुलिस की वॉचफुल आईज के अंडर इंद्रानी मुखर्जी ने खुद ऑफिसर्स को उस स्पॉट तक लीड किया
जहां शीना की बॉडी को जलाया और डिस्पोज किया गया था। पुलिस ने एरिया को कंघी किया और जली हुई हड्डियां, एक स्कल और कुछ दांत बरामद किए। क्राइम की ग्रिम रिमाइंडर्स जिसने नेशन को सन्न कर दिया था। फॉरेंसिक लैब की स्टेराइल लाइटिंग में हर क्लू को मेटिकुलसली एनालाइज किया गया। दांतों से डीएनए एक्सट्रैक्शन फेल हो गया, लेकिन एक क्रूशियल ब्रेक थ्रू तब आया जब एक फीमर बोन मिली। सितंबर 2015 में उस फीमर का डीएनए इंद्रानी के डीएनए से मैच हो गया। आखिरकार यह कंफर्म हो गया कि अवशेष शीना बोरा के थे। फिर भी इन्वेस्टिगेशन को कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा। मई 2012 में कलेक्ट किए गए कुछ सैंपल्स शीना के डीएनए से मैच नहीं हुए। सीबीआई ने बाद में सजेस्ट किया कि ये या तो खो गए होंगे या किसी और सोर्स से हो सकते हैं, जिससे मिस्ट्री और गहरी हो गई। साल बीत गए और कोर्टरूम एंडलेस लीगल ड्रामा का स्टेज बन गया। 2022 तक 6 लंबे सालों तक जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंद्रानी को बेल दे दी, यह नोट करते हुए कि अब तक 237 विटनेसेस में से केवल 52 ने ही गवाही दी थी। जेल में अपने टाइम के दौरान इंद्रानी ने अपनी मेमोयर अनब्रोकन लिखी, जिसे हार्परकॉलिंस ने 2023 में पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने उन इवेंट्स पर अपना पर्सपेक्टिव दिया जिन्होंने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था। जुलाई 2024 में सीबीआई ने कोर्ट में अनाउंस किया कि शीना के अवशेष डेफिनेटिवली मिल गए हैं, स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक एविडेंस प्रोवाइड करते हुए और पोटेंशियली केस को उसके फाइनल चैप्टर के करीब ले जाते हुए। शीना बोरा मिस्ट्री, जो सीक्रेट्स, बेट्रियल्स और रेंटलेस इन्वेस्टिगेशन से बुनी गई है, नेशन को हांट करती रहती है। हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी सच बहुत गहरा दबा होता है, जो खुलने का इंतजार कर रहा होता है।